हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिवानी प्रसूति एंड स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करने वाले हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के बारे में। ये डिजीज़ किस वजह से होती है, इसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं और हम इसको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के थ्रू कैसे ट्रीट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरे आगे जो भी वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, इट मीन्स पेल्विस में अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हुआ है, पेल्विस में बहुत सारी ऑर्गन रहती है, उसमें अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हुआ है तो वो पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के अंडर आता है। पेल्विस के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स रहते हैं, तो जैसे कि गर्भाशय हुआ, गर्भाशय का मुंह जिसको सर्विक्स बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब है, ओवरी है, इन सब ऑर्गन में अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हुआ है तो वो PID इट मीन्स पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के अंडर आता है। बच्चेदानी का मुंह जिसको सर्विक्स बोलते हैं, अगर उसमें इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको हम सर्विसाइटिस बोलते हैं। इट मीन्स जिस भी ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन होता है उस वर्ड के आगे आइटिस लगाया जाता है, जिसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो सर्विक्स में अगर इन्फ्लेमेशन हुआ है तो उसको सर्विसाइटिस बोलते हैं। गर्भाशय के अंदर की जो लेयर होती है जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसमें अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया होता है तो उसको एंडोमेट्राइटिस बोलते हैं। इसी तरह से फैलोपियन ट्यूब के अंदर अगर इन्फेक्शन हो गया होता है तो उसको सल्फिंजाइटिस बोलते हैं। इसी तरह से ओवरी के अंदर अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसको ओफराइटिस बोलते हैं। तो इस पेल्विस में जितने भी ऑर्गन आ रहे हैं उसमें अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है तो वो अंडर आएगा PID के, इट मीन्स पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किन किन कारणों की वजह से ये PID होता है। तो सबसे पहले मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, जिसके भी मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रहेंगे उसमें ये PID होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सेकंड, टीन एज सेक्शुअल एक्टिविटीज़, टीन एज में ही अगर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर दी जाती है तो वो भी एक रीज़न रहता है PID होने का। टीन एज में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, सर्विक्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, तो इसलिए उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोन रहते हैं इन्फेक्शन होने के लिए। तो टीन एज सेक्शुअल एक्टिविटीज़ भी एक कारण रहती है PID का। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, अगर किसी को पहले कोई भी STDs रही है तो उसमें भी चांसेस रहते हैं आगे PID होने के। नेक्स्ट, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, अगर पहले भी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हुई है तो आगे भी चांसेस रहते हैं PID होने के। नेक्स्ट, फोर्सफुल इंटरकोर्स, फोर्सफुल अगर इंटरकोर्स किया जाता है तो वो भी एक कारण हो सकता है PID का, क्योंकि फोर्सफुल इंटरकोर्स करने की वजह से जो वहाँ की मेम्ब्रेन वगैरह रहती है वो रप्चर हो सकती है, और वहाँ पे अगर कोई भी रप्चर वगैरह हुआ है तो उससे इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से PID पेशेंट में हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या पेशेंट को सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो कहीं भी अगर कोई भी इन्फेक्शन रहता है या कोई भी इन्फ्लेमेशन रहता है तो जो एक कॉमन सिम्टम है दैट इज़ पेन, पेन उस जगह पर होना शुरू हो जाता है। तो PID के पेशेंट में जो सबसे कॉमन सिम्टम है दैट इज़ लोअर एब्डोमिनल पेन, नाभि के नीचे वाले हिस्से में पेशेंट को पेन रहता है। नेक्स्ट, एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज, इट मीन्स जो वेजाइना से डिस्चार्ज होगा जिसमें फॉल स्मेलिंग भी हो सकती है, इट मीन्स उसमें कोई अजीब सी स्मेल रहेगी जो वेजाइना से डिस्चार्ज रहेगा, तो एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, अगर गर्भाशय के अंदर वाली जो लेयर है एंडोमेट्रियम उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग पेशेंट में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर हम बात करें तो दैट इज़ फीवर, क्योंकि बॉडी में जब कोई भी इन्फेक्शन रहता है तो हमारी बॉडी क्या उसके अगेंस्ट वर्क करने की कोशिश करती है, तो उसकी वजह से फीवर भी पेशेंट को देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट सिम्टम की बात करें तो बैकएक, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है PID के पेशेंट में। नेक्स्ट दैट इज़ पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स और डिस्पेरेनिया, इट मीन्स रिलेशन बनाते टाइम पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन रहता है। पेन इसी वजह से रहता है क्योंकि अंदर की तरफ इन्फ्लेमेशन हो रहा होता है, तो उस वजह से रिलेशन के टाइम पे पेशेंट को पेन रहता है। तो ये सारे सिम्टम हैं जो कि PID के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हम PID को ट्रीट ना करें या फिर PID को समय से डॉक्टर के पास ना दिखाएं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन उसमें हो सकते हैं, क्योंकि पेल्विस में क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो अगर इसको टाइम से नहीं ट्रीट किया जाएगा तो जो पेन है, पेन की जो सिम्टम है पेशेंट का वो बहुत ज़्यादा होता रहेगा, इट मीन्स सीवियर क्रॉनिक पेन पेशेंट को होने लगेगा। सेकंड,
क्योंकि इन्फेक्शन अंदर हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे पस का फॉर्मेशन धीरे धीरे होने लगेगा। कोई भी इन्फेक्शन अगर टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो वो पस फॉर्मेशन में चेंज होने लगता है, जिसकी वजह से पेशेंट को सेप्टिसेमिया भी हो सकता है। नेक्स्ट, ट्यूब ब्लॉक्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर ट्यूब्स में इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ पे इन्फेक्शन होता रहेगा तो धीरे धीरे वो जो ट्यूब्स हैं वो वहाँ की ब्लॉक हो जाएंगी। नेक्स्ट, दैट इज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है कि गर्भाशय से अलग कहीं भी अगर प्रेगनेंसी इम्प्लांट हो गई है तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है, क्योंकि सबसे पहले जो फर्टिलाइजेशन है वो ट्यूब्स के अंदर होता है और फिर वो धीरे धीरे गर्भाशय में आता है और वहाँ पे इम्प्लांट होता है। लेकिन अगर पेल्विस में इन्फेक्शन है, ट्यूब्स में वहाँ पे इन्फेक्शन है, तो क्या रहेगा, जो ट्यूब्स की मोटिलिटी रहती है, ट्यूब्स मूवमेंट करती है, वो प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से जो वो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है वो यूट्रस में आके इम्प्लांट नहीं हो पाएगा, वहीं ट्यूब्स में रह जाएगा। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं पीआईडी की कंडीशन में, अगर इसको ट्रीट ना किया जाए। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन हैं जो कि पीआईडी में देखने को मिल सकते हैं अगर उसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो। नेक्स्ट, इसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है, तो एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट कराया जाता है, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट कराया जाता है, सोनोग्राफी कराया जाता है जिससे कि पता चलता है कि पेल्विस के अंदर क्या इन्फेक्शन हुआ है। उसके बाद में एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज जो हो रहा होता है तो वो वेजाइनल स्मीयर टेस्ट, इट मीन्स उस डिस्चार्ज को लैब में टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है। अगर पेल्विस में किसी भी तरह का फ्लूइड कलेक्शन है, कोई भी वाटर वहाँ पे कलेक्ट हो गया है तो वो कलेक्ट किया जाता है और फिर उसको लैब में टेस्ट के लिए भेजा जाता है। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन पीआईडी के पेशेंट में कराई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो मॉडर्न की अगर हम बात करें तो इसमें क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है तो एंटीबायोटिक्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन इसमें दिया जाता है। पेशेंट को पेन रहता है तो उसके साथ साथ में एनाल्जेसिक्स टैबलेट दिए जाते हैं, और अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन में पीआईडी रहता है तो कभी कभी सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू की। आयुर्वेदा में ये डिजीज़ किस वजह से होती है, तो मेनली जो वात और पित्त दोष के इम्बैलेंस की वजह से ये डिजीज़ होती है। आयुर्वेदा में कहीं भी डायरेक्ट रेफरेंस नहीं मिलेगा पीआईडी के बारे में जिससे हम पीआईडी को कोरिलेट कर सकते हैं, बट जो योनि व्यापक चैप्टर बताया गया है उसमें बहुत सारी डिजीज़ हैं जिसको हम कोरिलेट कर सकते हैं पीआईडी के अंडर। उसमें जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं वो पीआईडी में भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि विप्लुता योनि व्यापक। विप्लुता योनि व्यापक में क्या बताया गया है कि ये जो डिजीज़ है वो कृमि की वजह से होती है। कृमि इट मीन्स पैथोजन या ऑर्गेनिज्म। तो पीआईडी में भी सेम यही चीज़ है कि ये जो डिजीज़ हो रही है वो पैथोजेंस की वजह से हो रही है। नेक्स्ट हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं परिप्लुता योनि व्यापक। परिप्लुता योनि व्यापक भी जो है वो वात और पित्त के इम्बैलेंस की वजह से होती है, और उसमें भी सेम सिम्टम्स यही बताए गए हैं जो कि पीआईडी की कंडीशन में बताए गए हैं। नेक्स्ट, अचरणा योनि व्यापक। अचरणा योनि व्यापक इट मीन्स जब हाइजीन मेंटेन करके ना रखा जाए तो नीचे के रास्ते जो इन्फेक्शन है वो ऊपर तक जा सकता है। तो अचरणा योनि व्यापक को भी हम कोरिलेट कर सकते हैं पीआईडी की कंडीशन से। एंड नेक्स्ट, वातज एंड पित्तज योनि व्यापक। उन दोनों योनि व्यापक को भी हम कोरिलेट कर सकते हैं पीआईडी की कंडीशन से। तो कोई भी एग्जैक्ट कोरिलेशन नहीं है आयुर्वेदा में कि ये डिजीज़ को हम पीआईडी बोल सकते हैं, बट बहुत सारे डिजीज़ हैं जिसके सिम्टम्स के बेस पे हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये जो डिजीज़ है वो मेनली वात और पित्त दोष जब इम्बैलेंस हो जाता है उसकी वजह से होती है। वात दोष में भी जो अपान वायु है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन करके रखती है, तो अपान वायु की दुष्टि होने की वजह से मेनली ये डिजीज़ होती है। वात दोष के इम्बैलेंस होने की वजह से पेशेंट में जो लोअर एब्डोमिनल पेन है वो देखने को मिलता है, और पेनफुल इंटरकोर्स इट मीन्स रिलेशन बनाने के टाइम पे जो पेन है वो वात दोष के इम्बैलेंस होने की वजह से ही देखने को मिलता है। वहीं पित्त दोष की बात करें तो पित्त दोष इम्बैलेंस होने की वजह से पेशेंट में फीवर दिखाई देता है, और जो फॉल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज है वो देखने को मिलता है। तो इस तरह से सिम्टम्स के बेस पे हम इसको पीआईडी से कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आयुर्वेदा में इसकी चिकित्सा किस तरह से करनी चाहिए, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पीआईडी पेशेंट में रखना चाहिए। तो सबसे पहले ये इन दो दोष की वजह से हो रही है, वात और पित्त दोष के इम्बैलेंस की वजह से, तो ऐसी मेडिसिन लेनी है जो कि वात और पित्त दोष को बैलेंस करेंगी। सेकंड, जो शुद्ध चिकित्सा बताई गई है वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी यहाँ पे अपनाया जा सकता है। या फिर ऐसी ड्रग्स हमको लेनी है जो कि जिनकी प्रॉपर्टी एंटीबैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो कि आयुर्वेद में बताई गई हैं, वो सारी ड्रग्स हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंगल ड्रग्स के बारे में।
ये जो भी ड्रग्स अभी मैं बताऊंगी इनकी जो प्रॉपर्टी है वो एंटीबैक्टीरियल है एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो ये सारी ड्रग्स हेल्प करेंगी पीआईडी पेशेंट के सिम्टम्स को इम्प्रूव करने में। तो ये जो सिंगल ड्रग्स हैं उसमें है हरिद्रा, शुंठी, पिपली, देवदारू, यष्टिमधु, वासा, विडंग, नीम, गुड़ूची। तो ये सारी ड्रग्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी एंटीबैक्टीरियल है और ये हेल्प करेंगी पीआईडी पेशेंट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंबाइंड फॉर्मुलेशन की। कौन कौन सी कंबाइंड फॉर्मुलेशन की ड्रग्स हैं जो कि पीआईडी के पेशेंट में दी जा सकती हैं। तो उसमें अगर हम कषाय की बात करें तो गुड़ूची आदि कषायम, गुक्लू तिक्तकम कषायम, दशमूल कषाय, धन्वंतरम कषाय। टैबलेट्स की अगर हम बात करें तो चंद्र प्रभावटी, आरोग्यवर्धिनी वटी। पाउडर फॉर्म में अगर हम बात करें तो त्रिफला पाउडर, पुष्यानुक, पुनर्नवा आसव, पुनर्नवा मंडूर। तो ये सारी मेडिसिन हैं और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं आयुर्वेदा में जो कि हम पीआईडी के पेशेंट्स में दे सकते हैं। तो वो हमको पूरा पेशेंट का एनालिसिस करना है, क्या पेशेंट में ज़्यादा सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन से प्रोसीजर हैं जो कि हम पीआईडी के पेशेंट में दे सकते हैं। तो सबसे पहले आता है अवगाह या फिर जिसको सिट्स बात भी बोलते हैं। तो मेडिकेटेड वाटर रहता है जिसके अंदर पेशेंट को 15 से 20 मिनट्स तक बैठना रहता है। वो प्रोसीजर भी हेल्प करता है पीआईडी के पेशेंट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विरेचन का विरेचन प्रोसीजर जो रहता है वो पर्गेशन थेरेपी है। इट मीन्स जो भी दोष इम्बैलेंस हुए हैं उसको नीचे के रास्ते रिमूव किया जाता है। तो विरेचन जो है वो पित्त दोष के लिए बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट बताया गया है। तो विरेचन भी हम पीआईडी के पेशेंट में दे सकते हैं। और अगर पेशेंट को पीआईडी की वजह से कंसीव नहीं हो रहा है तो भी उन पेशेंट में पहले शोधन थेरेपी करना बहुत ज़रूरी रहता है। उसके बाद में उसको कंसीव करने की मेडिसिन देनी चाहिए। तो यहाँ पे हम विरेचन कर्ण पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट दैट इज़ योनि प्रक्षालन या फिर योनि धावन। जो वेजाइना एरिया रहता है उसको वॉश किया जाता है मेडिकेटेड वाटर से ताकि वहाँ पे जो भी इन्फेक्शन है वो दूर हो जाए। नेक्स्ट प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो शीर बस्ती में क्या रहता है, जो मेडिकेटेड मिल्क रहता है वो एनल रूट के थ्रू दिया जाता है, वो भी हेल्प करता है पीआईडी को दूर करने में। तो ये सारे प्रोसीजर हैं जो कि हम पीआईडी के पेशेंट्स में कर सकते हैं। सो देर आर लॉट्स ऑफ मेडिसिन इन आयुर्वेदा जो कि हेल्प करती है पीआईडी को दूर करने में, और बहुत सारे प्रोसीजर भी हैं जो कि पीआईडी को दूर करने में हेल्प करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड स्पेशली आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स को मेरी वीडियोस शेयर करें ताकि उनको गायनेक की प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके। थैंक यू।